हमेशा बहुत ही व्यवहारिक विषय आपके बीच में लाए जाते रहे हैं और ये व्यवहारिक विषय इसलिए भी है कि जब जब जैसा वक्त होता है समय के अनुसार वो विषय इस आशय के साथ लाए जा रहे हैं कि ताकि आप लोग उससे अच्छे से जुड़े। अभी चूंकि हमारा 18 मार्च धम्म कारवां की शुरुआत हो गई है देश में, भंते जी ने उसके लिए एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी। तो इससे पूर्व भी आदरणीय मणि बौद्ध जी ने इस पर बहुत विस्तार पूर्वक इसके इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला था। आज का विषय है धम्म कारवां और धम्म कारवां से भविष्य की संभावना है। सामान्य सज्जनों, वैचारिक आंदोलन में शब्द बड़े मायने रखते हैं। शब्दों का अपना एक अर्थ है और उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है। दुनिया में जहां भी वैचारिक आंदोलन चल रहे हैं उन सब में शब्दों की बहुत महत्ता है। और हम चूंकि महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में सभी काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। धम्म कारवां से पहले कारवां शब्द हमने सुना, पढ़ा। कारवां से अगर सामान्य भाषा में जैसे काफिला है या पैदल चलने वाले यात्रियों का एक समूह है, बहुत सारे लोग कोई सफर तय करते हैं तो कारवां के रूप में उसे हम उसके भाव को समझते हैं। तो कारवां का जो स्रोत है, इसका बहुत लंबा स्रोत तो मुझे नहीं पता इसका अतीत, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े होने के नाते कारवां शब्द को हमने बाबा साहब अम्बेडकर के संबोधन से सुना, महसूस किया, समझा। उसमें जब बाबा साहब अपना ये संबोधन करते हैं, लोगों को उद्गार व्यक्त करते हैं कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इसे यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, तो वहां कारवां शब्द बाबा साहब ने कहा। और आधुनिक भारत में इसे सही, जिसको हम आपसे कह पाए या हम इसको पूरी तरह से जो समझने का प्रयास किया, उसे श्रद्धेय भंते जी के द्वारा समझाया गया, तब इसके महत्व को, इसके अर्थ को ठीक से हम समझ पाए। किताबों में तो हमने भी पढ़ा, लोगों से सुना भी, जो लोग अच्छे से संबोधन करते हैं कारवां शब्द को, काफी उन्होंने, कारवां नहीं बल्कि पूरा कथन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा आगमन पर कहा, तो बहुत अच्छे विद्वान वक्ताओं के संबोधनों में एक शब्द आया है। तो कारवां से मेरा आशय ये है, चूंकि हम गूगल मीट पर बात कर रहे हैं तो संक्षिप्त में, ताकि आप इसको ठीक से समझ सके। बाबा साहब अम्बेडकर जिस एक बहुत बड़े समुदाय के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो बिल्कुल वंचित समाज था, हर चीज से वंचित, मान सम्मान, स्वाभिमान, जीवन, धन, धरती, संप्रदाय, सबसे वंचित जो समाज रहा है, हम तो कह सकते हैं वो समाज में नहीं रहा। उस सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, काम करने के बाद उनकी स्थिति को जो यहां तक लेकर आए, दयनीयता तो आपने अच्छी तरह सुनी है, समझी है, दरिद्रता को आपने ठीक से, हमारी हालत के बारे में आपको अच्छे से पता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा संघर्ष करने के बाद, जिसमें जो मताधिकार से वंचित था उसे मताधिकार देकर नागरिक बनाया, शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षा का अधिकार देकर उसकी अज्ञानता मिटाई, संविधान बनाकर देश में उसकी भागीदारी की, और धम्म देकर जीवन का एक मार्ग दिया। इस तरह जो पूरा का पूरा एक निजाम खड़ा किया, उनके लिए जो पूरा का पूरा कारवां खड़ा किया, तो उसको
एक व्यवस्था निर्माण करने के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च में कहा कि भाई मैं इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसे यहाँ तक लाने में मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, हर स्थिति में से आगे बढ़ाना, और आगे भी ना बढ़ा सको तो यही रोके रखना। इस कारवां को बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ तक लाने में उनका परिवार, दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, धन धरती, हम कह सकते कि संपूर्ण जीवन बाबा साहब अम्बेडकर का इस कारवां को यहाँ तक लाने में लगा, जिसमें हमें आदमी बनाया, इंसान बनाया, देश का नागरिक बनाया, हमारी भागीदारी की। इन सब के बावजूद तब हम कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च को जीवन के आखिरी समय में आगरा में आकर के जब बाबा साहब ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इस कारवां को यहाँ बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, बहुत बातें कही। तो कारवां शब्द में इसलिए आपके नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, इससे पूर्व इसका क्या अतीत है ये मेरी जानकारी में नहीं है। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण में उन्होंने जो पीड़ा, जो उद्गार व्यक्त किए, उसे पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं के, वरिष्ठ सामाजिक लोगों के संबोधनों में सुना, लेकिन आधुनिक भारत में इसे बहुत ज्यादा समझने का अवसर सरदेव बंदे जी से मिला। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं धम्म कारवां और उसके धम्म कारवां से भविष्य की संभावना है। तो एक तो मैं वर्तमान में बताना चाह रहा हूं आपको कि धम्म कारवां जो 18 मार्च बाबा साहब अम्बेडकर का वहां आगमन हुआ, धम्म कारवां नहीं, कारवां नहीं, मैं कारवां कह रहा हूँ, धम्म कारवां के बाद में अभी बात शुरू होगी। तो जिस कारवां को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उद्गार व्यक्त की, अपनी तकलीफ व्यक्त की और एक निर्देशात्मक भाषण 18 मार्च को आगरा में दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर का एक निर्देशन था, जिसमें चाहे पढ़े लिखे लोगों को ललकारा, डांटा, डपटा, उनके उत्तराधिकारी का, उनके दायित्व का बोध कराया और पूरे देश के लोगों को एक निर्देशात्मक भाषण दिया। जो संबोधन बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां दिया वो उनके जीवन का लगभग अंतिम संबोधन था। शरीर से भी जर्जर थे, यहां तक कि जब उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि लंबे समय से मैं बीमार हूं, इस व्यवस्था रूपी तंबू का मैं अकेला बम्बू हूं, मैं चिंतित रहता हूं कि मेरे बाद इस तंबू का बम्बू कौन बनेगा। मैं काफी समय से एक नौजवान की तलाश में हूं जो मेरे बाद या मेरे सामने इस तंबू का बम्बू बन सके ताकि मैं चैन से मर सकूं। बाबा साहब ऐसा कहते कहते भावुक हुए। तो ये जो उद्गार है बाबा साहब अम्बेडकर का, इसके बाद 52 दिन के बाद कुछ समय के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत होगा। अब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर से जो कारवां शब्द निकला वो 56 में निकला और ऐसा बाबा साहब कह करके दुनिया से विदा हो गए। अब बाबा साहब के जाने के बाद ये कारवां शब्द बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने सुना शायद वो दुनिया में आज नहीं है, लेकिन एक संयोग हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये संबोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था, जिन कलमकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के उस वक्तव्य को कलमबंद करके बंद कर दिया वो भी दुनिया में नहीं रहे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में कितनी सत्यता थी, कितनी निष्ठा थी, कितने जीवंत विचार थे कि उनके जाने के बाद उनके विचारों में कितनी सच्चाई थी। उनके जाने के बाद दीना माना जी के द्वारा जाति का संपूर्ण विनाश नामक एक ग्रंथ मान्यवर काशीराम साहब को मिला। उसे पढ़ने के बाद यही कथन जो इसमें लिखा है, बाबा साहब का जो स्टेटमेंट है आगरा वाला, उसका अध्ययन करने के बाद वो उस कथन तक पहुंचे बाबा साहब के तक। तो एक कारवां की बात और पढ़े लिखे लोगों को ललकारने की बात, उन्हें दायित्व बोध कराने की बात कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, यानी कुल मिला के पूरा कथन बाबा साहब के बाद
मान्यवर साहब को पढ़ने का अवसर मिला, उस कारवा के अर्थ को ठीक से समझने का काम किया। तो बस मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि बाबा साहब तो जिंदा नहीं रहे, लिखने वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण लिख दिया, लेकिन जैसे ही ये बात किसी एक महापुरुष, एक महान व्यक्ति की समझ में आई और बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवां शब्द को उन्होंने ठीक से समझा और जाति का संपूर्ण विनाश, जो बाबा साहब का भाषण था, उनका जो मार्गदर्शन था, जो एक निर्देशन था, वो साहब की समझ में आया। और साहब की समझ में आने के बाद उस जो पुस्तक थी जाति का संपूर्ण विनाश, वो इस बात को समझाने में सफल हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के दायित्व को वो पुस्तक साहब को समझाने में सफल हुई। और उस जीवन, जो पुस्तक थी, उस पुस्तक ने बाबा साहब की मूल अवधारणा को समझाने का प्रयास करते करते एक व्यक्ति का जीवन ऐसा रूपांतरित किया और साहब ने बाबा साहब की उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मूवमेंट को मैं बड़ी तकलीफों के बाद यहाँ तक लाया हूँ, इसे लाने में मैंने बड़ी तकलीफों का सामना किया है, इसमें मेरा सब कुछ लगा है। और फिर लास्ट में जब ये कहना कि मैं इसका तम्बू का बम्बू तलाश रहा हूँ, इस व्यवस्था रूपी तम्बू का बम्बू मेरे बाद इसका क्या हासिल होगा, इसे लेके मैं चिंतित हूँ। मैं चाहता था कि कोई मेरे ही सामने कोई नौजवान आए और इस तम्बू का बम्बू बने ताकि मैं चैन से मर सकूं। तो बाबा साहब की उस इच्छा को, उन मार्मिक शब्दों को साहब ने समझा और उस व्यवस्था रूपी तम्बू के बम्बू के एक हिस्सा जितना साहब समझ सके, उस कारवां को जो बाबा साहब ने वह कहा, जाति के संपूर्ण विनाश महत्वपूर्ण ग्रंथ के माध्यम से समझा। और फिर उस कारवां ने ही उस संपूर्ण विनाश जो पुस्तक है, उसने मान्यवर साहब का जीवन का रूपांतरण ऐसा किया। आप देख सकते हैं, जो समाज रोटी के लिए जूझता था, जीवन जीने के लिए जूझता था, उसकी चर्चाएं सुबह से शाम तक केवल जीवन जीने की होती थी, किस तरह आज का जीवन जिया जाए। जो केवल दैनिक जीवन जीने की बातों में अपना जीवन बिता रहा था, बस उसी एक विचार ने, उस कारवां के विचार ने उस समाज को, भूखे नंगे समाज को, हकवंचित समाज को राष्ट्रसत्ता की बात समझाने का काम किया। जो केवल रोजी रोटी के लिए जूझता था, ये कारवां की बात समझ में आई किसी महापुरुष के द्वारा, तो वो सत्ता के लिए जूझने लगा, राजकाज की बात करने लगा। और देखते ही देखते, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, उस कारवां शब्द से निकले विचार ने इस हकवंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर के मूल अर्थ को समझते हुए मान्यवर साहब के अथक प्रयासों से इस देश के गरीबों को, सत्ता की सोच न सोचने वाले भी लोगों को हुक्मरान बना दिया, राजा बनने की चाहत पैदा कर दी। उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से जीवन बदला। और देखते ही देखते ये बात अभी यहां भी नहीं रुकी, बहुजन सत्ता का जो उनके दिमाग में निज़ाम पैदा हुआ, उसी महापुरुष ने उस विचार को ठीक से समझते हुए राष्ट्रसत्ता का अवसर पाते ही देश में स्मारक स्थलों की स्थापना, महापुरुषों की स्थापना, महापुरुषों के नाम पर जनपदों की, नगरों की स्थापना, भूमिहीनों को भूमि की स्थापना, यानी बिल्कुल जिस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने कारवां के रूप में व्यक्त किया,
उसको ठीक से समझते हुए बहुत ही कम समय में अपने ही जीवन काल में इतना बड़ा काम इस कारवा की वजह से हो सका। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से बनते बिगड़ते देखा है। बाबा साहब अंबेडकर के कहे हुए शब्दों को जो कारवा शब्द कहा और उसके लिए बड़ी दुख तकलीफें बताई और उसका मकसद भी कहा कि भाई इसको हर सूरत में आगे बढ़ाना, आगे ना बढ़े तो किसी कीमत में पीछे मत हटने देना, और लास्ट में पढ़े लिखे लोगों को अपने दायित्व का बोध कराते हुए तकलीफ भी व्यक्त की कि आप लोगों ने मेरी मंशा के मुताबिक काम नहीं किया, आपने मुझे धोखा दिया है। उसका भी पश्चाताप किया और फिर पढ़े लिखे लोगों की जमात को इकट्ठा करके इतना पूरा का पूरा काम हक वंचित समाज को हुक्मरान बनाने का काम, राज सत्ता बनाने का काम, स्मारक स्थल बनाने का काम, विश्वविद्यालय बनाने का काम, कुल मिलाकर जो एक व्यवस्था निर्माण का जो काम था वो हमने इस कारवा से होते देखा है। ये कारवा जाति के संपूर्ण विनाश से होता हुआ साहब तक आया और साहब ने पूरा समझ करके उसको जमीन पर उतार दिया। ये पूरा परिवर्तन और पूरा निर्माण का कार्य, ये राज सत्ता का मामला नहीं बता रहे मैं बहुजन सत्ता की बात कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा काम कारवा को समझ के साहब कर सके और ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जाति के संपूर्ण विनाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रही। ये थोड़ा सा जीवंत उदाहरण मैंने आपके सामने ये इसलिए प्रस्तुत किया है कि ये आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, आप लोग बहुत सारे लोग उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कहे हुए कारवा जैसे शब्द को ठीक से समझना, उस पर अमल करना और उसकी जिम्मेदारी लेना और उसके लिए जीवन खपा देना, और उसका परिणाम हम सारे लोगों ने देखा। इसके आप सभी लोग गवाह हैं। इस कड़ी को जो जोड़ने का काम जो ग्रंथ कर रहा है, जाति का संपूर्ण विनाश, बाबा साहब तक पहुंचाने का काम, बाबा साहब की मूल भावना को समझने का काम, एक ऐसा ग्रंथ जिसने साहब का जीवन रूपांतरित कर दिया और उससे हमारा कल्याण हुआ। उसी ग्रंथ की वजह से हम बहुजन सत्ता तक पहुंचे। ये सब उस कारवा से निकली हुई अवधारणा है। ऐसे ही आधुनिक भारत में ये बात फिर और आगे बढ़ती है, क्योंकि महापुरुषों की श्रृंखला का सिलसिला जारी है। एक ऐसा संयोग बन रहा है एक अच्छी विचारधारा का। मैं तो कह सकता हूं कि बाबा साहब ने तब कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी, उसके लिए कैसे परिवर्तन बदलेगा, कैसे हालात बनेंगे, कैसे सकारात्मकता आएगी, और लगता है कि ये कारवा संभवतः बाबा साहब अम्बेडकर के इस कथन को साबित करने के लिए ही इस देश में कि अब 21वीं सदी हमारी होगी तो इसका शायद माध्यम बने। साहब के बाद ये सिलसिला फिर दोबारा शुरू होता है। जिस कारवा शब्द को समझाने का काम जाति के संपूर्ण विनाश ने किया, ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का एक दूसरा ग्रंथ है बुद्ध और उनका धर्म। उधर बाबा साहब का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जाति का संपूर्ण को भाषण था बाबा साहब का, आदरणीय दीना बानाजी द्वारा बाबा मान्यवर साहब को दिया गया। और साहब से पढ़ने के बाद बाबा साहब से लिंक होते और बाबा साहब के संपूर्ण जीवन को समझते हैं, जिसमें आगरा का भाषण महत्वपूर्ण है जो कारवा कहा बाबा साहब ने। उधर एक सामान्य व्यक्ति काशीराम साहब नाम के व्यक्ति को एक ग्रंथ या बाबा साहब का एक भाषण जाति का संपूर्ण विनाश रूपांतरित करता है, और उनके रूपांतर होते ही हम लोग बहुजन सत्ता तक पहुंचते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन हमने आंखों से देखा। इधर दूसरा ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धर्म, वो श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी को प्रेरित और प्रभावित करता है। श्रद्धेय भंते जी बताते हैं अपने संबोधन में, अपने संस्मरणों में एक दिन जिक्र करते हैं, क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी पूर्व से ही बहुत गहनता के साथ लिप्त रहे हैं, बड़ी भागीदारी रही है।
बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को पढ़ते 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 पढ़ते, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर एक बार गाड़ी में पढ़ते यात्रा कर रहे थे और गाड़ी में धम्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर एक अच्छे भिक्खु के गुणों का वर्णन करते हैं। एक अच्छे भिक्खु में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो जो जो गुण बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म के धम्म में वर्णन कर रहे हैं, बुद्ध शासन की परिसंकल्पना के अनुसार कि कैसे भारत को भिक्खुओं की जरूरत है, धर्म के विस्तार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए एक अच्छे भिक्खु में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिन गुणों का वर्णन बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनके धम्म में कर रहे हैं। तो श्रीदेव भंते जी ने कहा, जब वो सामान्य जीवन में थे, उन्हें लगा कि ये गुण तो मेरे पास है। जिन चीजों की, जिन गुणों की, जिन जीवन के मापदंडों की आवश्यकता बाबा साहब महसूस कर रहे हैं, ये सभी तो गुण मेरे पास भी है। तो भंते जी कहते हैं, मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये संवाद लगा जैसे मुझे कह रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर। और फिर भंते जी ने सोचा कि फिर ये अवसर मैं किसी और को क्यों दूं, अगर भिक्खु के ये गुण होने चाहिए और ये अवसर मेरे पास है, तो ये सबसे पहले काम मुझे करना चाहिए। और बस फिर क्या बात थी, रूपांतरण का सिलसिला शुरू हुआ और श्रीदेव भंते जी एक सामान्य जीवन से भिक्खु के रूप में रूपांतरित होने के लिए संकल्पित हो गए। और बाबा साहब अम्बेडकर के उस ग्रंथ ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीते जी लिखा, उस ग्रंथ से प्रभावित होकर भारत के एक महान भिक्खु मिले बनते करुणासिंह जी के रूप में। तो कितनी समानता आज हमें दिखाई दे रही है कि उधर एक महत्वपूर्ण बाबा साहब के भाषण ने, जो आज एक लिखित पुस्तक के रूप में, उससे मान्यवर साहब के जीवन को प्रभावित किया, और इधर बाबा साहब अम्बेडकर के उस महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा, और ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी 18 मार्च के जो संबोधन है बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको समझने का ठीक से अवसर मिला। तो श्रीदेव भंते जी ने, जैसे वहां बहुजन सत्ता की बात मान्यवर साहब जो समझ सके, उन्होंने काम करना शुरू किया, जातियों में बिखरे समाज को बहुजन की अवधारणा पर इकट्ठा किया। भले ही वो आज तक इकट्ठा नहीं है, लेकिन एक अवधारणा स्पष्ट की, तो बहुजन समाज की अवधारणा बनी, जातियों में बिखरे समाज का मनोबल बढ़ा, कम और ज्यादा का फर्क समझ में आया, कमजोर और ताकतवर का फर्क समझ में आया, हुक्मरान और हुक्मरान बनाने वालों का अंतर समझ में आया, तो बात बनी। ऐसे ही बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी, जो इस समाज का एक निदान था, बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को ठीक से समझकर, जैसे जाति के संपूर्ण विनाश की पुस्तक को बार बार साहब पढ़ रहे थे। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा संयोग है, ये बड़ा सुंदर संयोग मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब घर से मुक्त होकर, घर से छोड़ करके साहब आ गए, घर छोड़ आए थे, एक बार उनकी माँ उनसे मिलने के लिए चली आई। उन्होंने देखा कि मैं देखती हूँ ये क्या करता है, बताते हैं कि प्यार से उनको काशीराम साहब को काशिया शायद कहा करते थे। तो रात को जब साहब बार बार एक पुस्तक को लगातार पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे, रात बहुत देर हो गई, तो उनकी माँ ने जाकर पूछा, मैं तेरे से मिलने आई हूँ, तो इस किताब में क्या ढूंढ रहा है, लग बार बार इस किताब को पढ़ रहा है, इसके पन्ने पलट रहा है। तो साहब ने कहा, माँ, इस पुस्तक में राज की चाबी है, मैं वो चाबी ढूंढ रहा हूं। और साहब उस पुस्तक में चाबी ढूंढ के माने बहुजन सत्ता के निर्माण की चाबी उसमें मिली, और वो काम पूरा हुआ। ऐसे ही बहुजन सत्ता की चाबी जैसे साहब को जाति के संपूर्ण विनाश में मिली, ठीक उसी तरह धम्म के साम्राज्य की स्थापना की चाबी, धम्म के विस्तार की चाबी, समाज की संपूर्ण समस्याओं के निदान का मार्ग, ठीक बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप
उसे भी हमें लगा कि जैसे बाबा साहब के बाद जैसे बार बार उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का भंते जी अध्ययन कर रहे हैं, बार बार लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो हम भी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आधुनिक भारत में धर्म के साम्राज्य की स्थापना के लिए भंते करुणा सिंह राहुल जी भी धर्म के साम्राज्य की स्थापना की चाबी इसमें देख रहे हैं। दोनों ही महापुरुषों में कितनी समानता है, एक ही विचार बिंदु से प्रारंभ हो रहा है दोनों का जीवन। दोनों ही आगरा के महत्वपूर्ण भाषण, जहां कारवां शब्द आया है, उधर साहब ने कहा उधर साहब ने जो कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, उनकी भी जुबान से यही बात निकली। दोनों ही एक ही जगह से प्रारंभ हो रहा है जीवन, एक ही बात को समझ रहे हैं, एक ही बात को गंभीरता से ले रहे हैं, और आज वही कारवां जो मूल रूप से जिसको भंते जी समझ पाए, जो संपूर्ण निदान के रूप में देखा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध और उनका धर्म दिया, और बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं अपना शेष जीवन धर्म के विस्तार में लगाऊंगा, उसके प्रचार प्रसार में लगाऊंगा, तो इसका पूरा नाम कर दिया धम्म कारवां। अल्टीमेट जो गोल है हमारा, जो धर्म का साम्राज्य स्थापित करने का काम है, जो कारवां का मूल अवधारणा है, जो पूर्णतः निदान है, और इसको नाम दिया धम्म कारवां। धम्म कारवां के रूप में इधर जैसे बाबा साहब के कारवां शब्द को समझकर, व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग राज व्यवस्था को समझकर, जिस तरह बहुजन सत्ता के लिए साहब ने काम किया, और उस बहुजन सत्ता की अवधारणा ने देश को राजा बनने की इच्छा पैदा की, राजा बनाया, उनका जीवन बदला, और उसी व्यवस्था से फिर देश में स्मारक स्थल निकले, यूनिवर्सिटी निकले, महापुरुषों के नाम पर बने स्मारक स्थल और महापुरुषों के नाम पर बने जनपद और नगरों के नाम, ये सब वहीं से मिला। ठीक उसी तरह जो आज मैं आपको बताने की जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, आधुनिक भारत में जो कारवां 18 मार्च को जो सरदेव भंते जी ने चूज किया, बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन को ही, 18 मार्च के आगमन को जो धम्म कारवां का नाम दिया, आज मैं आपके सामने बात रखते हुए बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। धन्य है वो लोग जिन्होंने साहब का दौर देखा है, जो उसका हिस्सा रहे, व्यवस्था बनाने में जिनकी तिल भर भी भूमिका रही है, वो सभी उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और उसी की अगली श्रृंखला का आंदोलन मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज भारत में ठीक से अगर कोई बात समझ में आई है साहब के बाद, इस कारवां को समझने का काम ठीक किया है, तो बाकी बचा काम अब जो शुरू होने जा रहा है, लगभग हो चुका है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह काम है धम्म का साम्राज्य। ये वही काम है जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, ये वही काम है जो बुद्ध की अवधारणा थी, और यह काम देश में प्रारंभ हो गया। ये धम्म कारवां से काम शुरू हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, पहला काम जो बहुत ही जरूरी था, भारत का जो हम सारे लोग हैं, जिन्हें कोई बहुजन समाज कहता है, कोई अनुसूचित जाति कहता है, जो संवैधानिक शब्द है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन जो मौलिक अवधारणा है, जो बौद्ध समाज है, जो तमाम नामों से जाना जा रहा है, आश्रित खोए समाज के बाद जो काम शुरू हुआ है, तो पहला काम धम्म के साम्राज्य की स्थापना में जो छूट रहा था, पहला काम था, हमारे पास कोई अपना ग्रंथ नहीं था, मानक ग्रंथ। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद पहली बार धातु पर उतारकर पूरे देश को एक बात बताने का प्रयास किया गया कि जो काम बाबा साहब अम्बेडकर को 14 अक्टूबर सन 1956 अक्टूबर माह से पहले सितंबर में पूरा होना था, खास 14 लाख लोग जो दीक्षित हुए, उनके हाथ में धम्म ग्रंथ होता, तो उस वक्त ये धम्म का बीज गड़ जाता, और बाबा साहब के बाद ये दरख्त बनता, सारे लोग धम्म के साम्राज्य में अपना काम करते। लेकिन ये बीज उस वक्त धन की कमी, समाज में निर्धनता और अज्ञानता के कारण ऐसा नहीं हो सका।
बाबा साहब का जीवन भी बहुत लंबा नहीं रहा। पहला काम यही किया, धर्म के साम्राज्य की स्थापना का बुनियादी काम बाबा साहब अम्बेडकर इस कारवां का, मैं आपको इस कारवां की पहली देन है भारत के लोगों को कि ग्रंथ हम ऐसे जो लावारिस थे कि हमारा मालिक कौन है। आज हम कह सकते हैं कि हम बौद्ध है और बुद्ध और का धम्म हमारा ग्रंथ, मानक ग्रंथ है, जिसको धातु पर उकेरा। और बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर 1,25,000 धर्म ग्रंथ आगरा की धरती पर उसी दिन जहां बाबा साहब अम्बेडकर आए, उसी सरजमी पर 125वीं जयंती पर 1.25 लाख ग्रंथ एक साथ पढ़ा गया। ये भारत की धरती पर एक अद्भुत घटना थी बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने की। और उस दिन के बाद पूरा देश जानता है कि, जानता तो पहले भी था, लेकिन मानक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया कि हमारा मानक ग्रंथ है, बाबा साहब के द्वारा लिखित। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है धर्म के विस्तार का, धर्म को जानने का। लोगों की जुबान पर आ गया धम्म और धर्म ग्रंथ। सिलसिला तो और तब बढ़ा जब भारत की सरजमी पर धर्म को समझने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, भंते जी के आह्वान पर साम्राज्य शिविरों का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप जानकर हैरान होंगे, बहुत पढ़ी लिखी अच्छे भले परिवारों की महिलाएं केस कंपन के लिए आगे आई और बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म कारवां वाले दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाल कटाई। और एक महिला को जब मैंने पूछा, एक नौजवान बेटी को जो बहुत अच्छी लड़की थी साउथ महाराष्ट्र की, वो बाल कट रहे थे तो बहुत खुश थी। मैंने पूछा तो बाल कटते वक्त इतनी खुश हो रही है, तुम्हारे बहुत सुंदर बाल है, महिलाओं के लिए तो बड़ी विरासत है। उसने कहा अंकल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हजारों साल की व्यवस्था को सर से उठा के पटक रही हूँ, और बौद्धमय भारत के निर्माण में यदि मेरे बाल काम आ सके तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपलब्धि होगी। ऐसा कहकर वो अपने आप को धन्य समझ रही थी। और देखते ही देखते तमाम महिलाओं ने केश कंपन कराया, शरीर पर चीवर धारण किया, और बौद्धमय भारत के निर्माण में 18 मार्च को तमाम महिलाएं बड़ी संख्या में मशाल लेकर निकली। ऐसे लगा कि क्रांति का आगाज हो गया। ये धम्म कारवां का काम यहां से शुरू होता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा थी। मैं एक उदाहरण भी बीच में देकर बता रहा हूं। अभी जो बच्ची छोटी छोटी जो अभी बुद्ध वंदना कर रही थी, मंगलारंभ कर रही थी, छोटे बच्चे, उनके मुंह से सुनकर मुझे आज लग रहा था कि बहुत दिन से लोग नारा लगा रहे थे बौद्ध धर्म की, बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे, बुद्ध की शिक्षा। मैं सुन तो बहुत दिन से रहा था, अब वो कैसे लगा रहे थे, उनकी नियत में क्या मामला था, लेकिन मैं आज बच्चों को देखकर देख रहा हूं कि यह संगठनों का काम नहीं है, यह आंदोलन का काम है, किसी मूवमेंट का प्रभाव है। आज मामूली से बच्चे जाति के भाव से मुक्त हो गए, वंदना कर रहे हैं, उपासक कह रहे हैं, उपासिका कह रहे हैं। उनकी शब्दावली देखिए, ये किसी ने नहीं पढ़ाए, इनके लिए कोई टीचर नहीं पहुंचा। अगर ये संगठन काम करते तो संगठनों का काम बहुत पहले हो जाता। ये काम ही संगठनों का नहीं था, ये आंदोलन का काम था, ये आंदोलन की भाषा थी जो बच्चे बोल रहे थे। ये इस कारवां का ही प्रभाव था। बच्चों के मुंह से वंदना, बच्चों के मुंह से शब्दों में उपासक उपासिका, और कह रहे कि मैं जाति से मुक्त हूं। ये भाव था जाति का जो खत्म हो गया। इनका मनोबल देखिए, इनके भविष्य के जीवन की कितनी अच्छी सुंदर संभावना है। इसलिए प्रतीकों पर तो बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात आपको बता रहा हूं सम्मानित सज्जनों, याद रखना, ये बात धार्मिक आजादी के आंदोलन में दर्ज की जाएगी। हम एक लोगों को बता रहे थे, हम चीख कर भी संबोधन दे रहे थे, बड़ी सभाओं में भी संबोधन कर रहे थे, हम बहुत छटपटा रहे थे, हमारी सारी चोटें निरर्थक गई। कहां चोट करनी है, जड़ कहां है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार एक देश में प्रतीकों पर चोट किसी ने नहीं की, पर्वों पर चोट किसी ने नहीं की। व्यवस्था हमारे सिंदूर में है, व्यवस्था हमारी चूड़ियों में है, व्यवस्था हमारे मंगलसूत्र में है, और अब चोट कहीं और कर रहे थे।
ये पहला धम्म कारवां का, ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जब भी इस धार्मिक आजादी का आंदोलन लिखा जाएगा, बौद्धमय भारत के निर्माण का वर्णन किया जाएगा, तो रिसर्च होगी, शोध होंगे कि शुरुआत कहां से हुई। महिलाओं को 18 मार्च धम्म कारवां के मंचों पर हजारों लाखों लोगों के सामने चूड़ियां उतारकर ढेर लगा देना, सिंदूर मिटा देना, पैर के बिछुए उतार देना, आप मामूली बात मत समझिए। यह उस संघर्ष से 1000 गुना बड़ा संघर्ष है जिसको हम संघर्ष कहते रहे हैं। ये इतनी बड़ी क्रांति है कि इसके अर्थ बहुत बड़े होंगे। आज जो मूवमेंट, चूड़ियां नहीं उतर रही, वो एक व्यवस्था उतर रही है। गले के मंगलसूत्र नहीं कट रहे, वो एक व्यवस्था काटी जा रही है। पैरों के बिछुए नहीं हट रहे, बल्कि एक दास्ता की बेड़ियां कट रही है। और साहस देखिए उन बहनों का। भंते जी की आवाज में मैं कह रहा हूं कि या तो ये कभी आवाज बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, उस वक्त कहा कि छोड़ो मांस, मुर्दा मवेशी छोड़िए, मांस खाना बंद करिए, गंदे कपड़ों में रहना बंद करिए। किसी महापुरुष ने आवाज दी तो लोगों ने उस वक्त जो रोजी रोटी का साधन था, जो जीविका का साधन था, छोड़ दिया। किसी सच्चे महापुरुष ने आवाज दी तो छोड़ दी। फिर आधुनिक भारत में साहब ने कहा, साहब ने आवाज दी तो लोगों ने वहां से हटकर सही जगह पहुंचे। साहब ने कहा मत बिको। छोटे छोटे शराब के पाउच में बिकने वाले, किलो 2 किलो नाज में बिकने वाले, साड़ी और बिंदी में बिकने वाले समाज को किसी मसीहा ने कहा कि मत बिको। उनके स्वाभिमान को ललकारा, उनके जमीर को ललकारा, तो उनमें जमीर जागा और समाज रुक गया। न बिकने वाला समाज, न बिकने वाला बिकने वाला समाज न बिकने वाला हो गया। किसी ने, महापुरुष ने सच्चे मन से जब जब इस समाज को आवाज दी है, ये रोका है, ये ठहरा है, इसने पालन किया है। आज बनते करुणा सिंह जी ने कहा कि घूंघट हटना चाहिए। लोगों को लग रहा है कि घूंघट से क्या मतलब है बौद्धों का, लेकिन यकीन मानिए आज भारत में पहली बार सही जगह चोट हुई है। इसकी चीख निकल पड़ेगी, इस व्यवस्था की चीख निकलने वाली है और कहीं कहीं सुनाई भी देने लगी है। घूंघट का हटना, प्रतीकों का हटना, यह देश में बहुत बड़ी क्रांति है और यह सब की सब उपलब्धि धम्म कारवां की है। सामणेर शिविरों का आयोजन, बुद्ध शासन की परिकल्पना का प्रदर्शन आज पूरे भारत में धम्म चर्चाओं में है। लोग नहीं जानते थे कि भिक्खु और एक साधु संत में क्या फर्क है। भिक्खुओं को भी बाबा जय सिया राम, बाबा राधे राधे। एक तो वैसे ही भिक्खुओं की संख्या कम है, फिर काम भी ऐसा कुछ नहीं कि लोग भिक्खुओं को पहचान सके। अगर कुछ मुट्ठी भर भिक्खुओं को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो देश में आज भिक्खुओं का जो आदर और सम्मान में वृद्धि हुई है, निस्संदेह पहले से भी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सम्मान में जो वृद्धि हुई है वो इस मूवमेंट की वजह से बनी है। जैसे साहब के भारत में आने से, अब कहना चाहिए कि वो ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों की कदर हुई। लेकिन ये जो मूवमेंट चल रहा है, यहां आने से भिक्खुओं के प्रति आदर भाव, भिक्खु शिष्टाचार, भिक्खुओं की पहचान, भिक्खुओं को नमन, ये सब कुछ बदला है। चारकाएं, कहां आपने चारकाएं देखी थी? ये तो प्रतीकात्मक थी, लेकिन आज पूरे भारत देश में चारकाएं अपने आप में बड़े पैमाने पर हो रही हैं। धम्म देशना, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मैंने तो देशना शब्द भी पहली बार सुना है। संतों के उपदेश तो बहुत सारे सुने, कथाएं सुनी, लेकिन धम्म देशना शब्द पहली बार सुना। और आज पूरे देश में धम्म देशना बोली जाती है, जो बुद्ध की एक बहुत बड़ी कला थी। बुद्ध के ज्ञान देने का एकमात्र साधन था धम्म की देशना। संखार का मख, जो लोग अपने संबोधनों में कहते रहे, बाबा साहब अंबेडकर की
जो संकल्प है उनमें 8वां संकल्प है कि हम कोई भी संस्कार दूसरी व्यवस्था के व्यक्ति से नहीं कराएंगे, तो फिर किससे कराएंगे? वो हमारे पास था नहीं। ये भारत के लोगों को, बौद्ध समाज को सखदेव भंते जी के द्वारा दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है। आज पूरे देश में संखार कम्बक दिखाई दे रहे हैं, प्रशिक्षित, और वो दूसरी व्यवस्था का आदमी रिमूव हो गया। जो संबोधनों से नहीं हुआ, लंबे भाषणों से नहीं हुआ, वो आज संखार कम्बक उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट आ गया और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। प्रचारक, एक बात तो मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, भिक्षु बुद्ध शासन से और आज तक एक महत्वपूर्ण शिक्षक और प्रचारक की भूमिका में है, लेकिन ये भूमिका खत्म हो गई, जिसको लेकर बाबा साहब बहुत दुखी हुए और वो कहा कि मुझे ऐसे भिक्षु नहीं, ऐसे भिक्षु चाहिए। तो आज मैं कह सकता हूं, अगर कुछ भिक्षुओं को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो आज धम्मूमी के सभी सम्मानित भिक्षु प्रचारक की भूमिका में हैं। आप देख सकते हैं, किसी भी धम्म कारवां में जाकर देख लीजिए, सभी भिक्षु शारीरिक रूप से परिश्रम करके जो भी श्रद्धेय भंते जी मार्गदर्शन करते हैं, ठीक ऐसा लगता है जैसे बुद्ध के शावक बुद्ध के निर्देश पर अपने काम में लग जाते हैं। आज धम्मभूमि में ही वो भिक्षु हैं जो संस्कार नहीं करते, केवल धम्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, देशनाएं देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ये हमारे धम्म कारवां की उपलब्धि है। और आधुनिक भारत में जो बहुत बड़ा काम हुआ है, जैसे साहब ने बहुजन सत्ता स्थापित की, जो व्यवस्था का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन यहां बुद्ध और उनको धम्म को मानकर ये तमाम कार्य करके, जिनमें सामने शिविर है और सारी चीज है, चारिका है, धम्म देशना है, संखार कम्मक है, प्रचारक है, और ये सब करते हुए आज बौद्ध समाज की स्थापना हुई, पुनर्निर्माण हुआ है। बौद्ध समाज तो देश में पहले से भी था, लेकिन पुनर्स्थापित हुआ है, एक नए सिरे से अस्तित्व में आया है। इधर जैसे बहुजन सत्ता मान्यवर साहब ने स्थापित की, ऐसे ही आधुनिक भारत में बिल्कुल कारवां की बात को ठीक से समझते हुए बौद्ध समाज की स्थापना हुई और बौद्धों की आचार संहिता की स्थापना हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो ये जो उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूं, ये सब के सब धम्म कारवां से हमारे बीच में है। और अगली जो बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य की संभावनाएं। भविष्य की संभावनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब तक के जो सारे के सारे काम दोनों ही तरफ मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दोनों ही घटना महत्वपूर्ण है और मैं पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूं, 21वीं सदी हमारी होगी। बाबा साहब ने जो कुछ कहा वो बहुत नाप तोल कर कहा है। उनकी विद्वता का अंदाजा, उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाबा साहब ने जो कुछ भी घोषित किया, पूर्व अनुमान दिया, उनके पास कौन से ऐसे मापदंड थे जो बहुत मजबूत थे, जो आज बिल्कुल सार्थक हो रहे हैं। और मैं आज ऐसा महसूस करता हूं कि 21वीं सदी हमारी होगी, उस दृष्टि से धम्म कारवां बिल्कुल सार्थक नजर आता है। हो सकता है इस सदी को अपनी करने में ये धम्म कारवां ही एकमात्र साधन बनेगा। मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। अभी जो कुछ एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा, बौद्ध समाज की स्थापना, बौद्धों की आचार संहिता, चलते हुए भिक्षु, प्रचार करते हुए भिक्षु, संखार कम्मक की भूमिका में संखार कम्मक, इतना बड़ा जो रूपांतरण बहुत कम समय में जो हुआ है, ये धम्म कारवां के बाद हुआ है, जो भंते जी के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। इधर एक आंदोलन चला, वो मैंने आपके सामने रखा। उसकी अगली कड़ी का आंदोलन मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि इनके लिए कोई अलग से महापुरुष नहीं आएंगे, इस मूवमेंट के लिए कोई अलग से सूत्र स्थापित नहीं होंगे। हमारे पास महापुरुष भी है और महापुरुषों के द्वारा दिए गए सूत्र भी है, बस हमें तो उनका अनुपालन करना है। जैसे जो अनुपालन मान्यवर साहब, काशीराम साहब ने किया यहाँ तक लाने में, ये हमारा सोशो पॉलिटिकल वर्क था। लोगों की नजर में राजनीतिक बात हो सकती है,
लेकिन मेरे जैसे आदमी से आप बात करेंगे तो ये विशुद्ध रूप से व्यवस्था का कार्य था। मैं आज आपसे जानना चाह रहा हूं, किसी महापुरुष के द्वारा स्मारक स्थलों का निर्माण करने का मतलब क्या है? महापुरुषों की प्रतिमाओं को देश में स्थापित करने का मतलब क्या है? महापुरुषों के नाम पर जनपद और नगरों के नाम स्थापित रखने का मतलब क्या है? शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का मतलब क्या है? बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि को इस समाज के लोगों में बांट देने का मतलब क्या है? ये सियासत का काम नहीं है, ये राजसत्ता का भी काम नहीं है, ये राजसत्ता के लिए भी काम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से बहुजन सत्ता का काम है। बहुजन महापुरुषों को, सच्चे और अच्छे महापुरुषों को इसलिए स्थापित करना, और बहुजन सत्ता का मतलब किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए सरकार संसाधन लाना नहीं, बल्कि समता, बंधुता, न्याय पर आधारित धर्म का साम्राज्य, ऐसे शासन व्यवस्था, समता मूलक समाज की स्थापना, ये वही प्रयास था। साहब ने व्यवस्था से शुरू किया, व्यवस्था पर काम किया और व्यवस्था ही बना के गए। लेकिन जैसे ही बहुजन सत्ता का प्रयास राजसत्ता में गया तो फिर दिक्कत बनी। ऐसे ही आज आधुनिक भारत में, मैं तो बहुजन सत्ता तक बात करके खत्म कर रहा हूं, आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते करुणाशील जी द्वारा धम्म कारवां को जब से प्रारंभ किया है, वह विशुद्ध रूप से यही काम शुरू हुआ। धम्म ग्रंथ था, वहां से लेकर जो यहां तक काम हुआ है, और अंत में बौद्ध समाज की स्थापना। अब जो आगे की मैं संभावना आपको बता रहा हूं, अल्टीमेट जो अपना लक्ष्य है, ये हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, ये महापुरुषों के लक्ष्य है। हमें तो कुछ महापुरुषों से हटकर करना ही नहीं। धम्मभूमि का 100% एक ही मामला है, हमें जो कुछ करना है, दो काम नहीं करने। एक तो नए सूत्र नहीं बनाने, महापुरुषों के सूत्रों के साथ काम करना है। अपना कोई मकसद भी नहीं बनाना, महापुरुषों का मकसद को अपना मकसद बनाना है। ये दो बात तो श्रद्धेय भंते जी ने फंडामेंटल बता रखे हैं। इसलिए इस व्यवस्था का कोई आदमी छोटे स्तर की बात नहीं करता। अब जो धम्म का साम्राज्य हमारा मकसद है, ये बाबा साहब का मकसद था, ये बुद्ध का मकसद था, ये ज्योतिबा फुले साहब का मकसद था, ये सभी महापुरुषों का मकसद है। और मैं बता रहा हूं आपको, मान्यवर साहब काशीराम साहब के मकसद भी यही था। उनके अंतिम दिनों में घोषणा करना, इतना काम करने के बाद, कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की 50वीं दीक्षा दिवस के अवसर पर 14 अक्टूबर सन 2006 को करोड़ों लोगों के साथ बुद्ध की शरण चला जाऊंगा। ये क्या था? कितनी समानता है महापुरुषों में। ये निश्चित रूप से जो हमारा कारवां है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये उसी का परिणाम था। और आज जो कारवां धम्म कारवां के नाम से इस देश में चल पड़ा है, क्योंकि धम्म बाबा साहब ने दिया, ये धम्म का ही कारवां था, ये नाम भी उसी बाबा साहब का दिया हुआ है। तो धम्म का साम्राज्य स्थापित इस देश में हो, और धम्म का साम्राज्य का मतलब ये है, आज लगभग इसमें 250 पौने 300 लोग जुड़े हैं। मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूं सम्मानित सज्जनों, ये जितना प्रयास आज देश में हो रहा है, बुद्ध से लेके साहब काशीराम साहब तक, और अब भंते जी लगे हैं, ये हमारी अपनी समस्या के निदान के लिए है। और समस्या का निदान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का मार्ग दिया है, और बुद्ध का मार्ग का मतलब है हम धम्म का साम्राज्य स्थापित करें। हमारी सभी समस्याओं का निदान यही मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने के बाद फिर सारी उपलब्धियां हमारे हिस्से में होंगी। जिन सत्ताओं की आपकी प्रबल इच्छा है, ये तो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे, जिनकी व्यवस्था निर्मित हो जाती हैं। शेष व्यवस्थाएं फिर उन्हीं के पास रहती है, चाहे वो राजसत्ता हो, चाहे वो धन की व्यवस्था हो। व्यवस्था निर्मित करने में थोड़ा समय लगता है। बाबा साहब से शुरू, बुद्ध से शुरू, आप कहीं से प्रारंभ कर ले, हमारी बिगड़ी है, व्यवस्था बिगड़ी है। बनानी है तो व्यवस्था बनानी है,
व्यवस्था बनाते बनाते हमें सारी चीजें उपहार में मिलती हैं। साहब ने व्यवस्था निर्माण से काम शुरू किया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, साहब ने कहा मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया जाए, और जो चाहते थे वो तो उपहार में मिल गए। आंदोलन मान सम्मान स्वाभिमान का शुरू हुआ, और ये सारी चीजें मान सम्मान स्वाभिमान में छुपी है। तो आइए, अब जो हमारी भविष्य की संभावना है, अब हम पूरा निदान इस कारवां में ही निहित है। और कौन सा कारवां? जो धर्म के साम्राज्य के लिए चल रहा है। एक ऐसा मूवमेंट है जो धर्म कारवां हमारे पास है, जो धर्म के साम्राज्य के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसा साम्राज्य जो बुद्ध की परिकल्पना थी, जो बाबा साहब की सपना है, जो सम्राट अशोक का सपना है, जो साहब का सपना है, ये न किसी जाति के लिए है, न धर्म के लिए है, न संप्रदाय के लिए, ये पूरे जनमानस के लिए है, जो समता बंधुता न्याय पर आधारित है, इसमें दया करुणा मैत्री का भाव है। इस तरह की आप कल्पना भी करके देखिए, कितना सुंदर, मन भी कितना शांत होता है, चित्त में कितना अच्छा लगता है कि ऐसी कल्पना जो समता पर आधारित होगी, बंधुता पर आधारित होगी, न्याय पर आधारित होगी, दया करुणा मैत्री हमारे चरित्र में होगी। भले ही कुछ लोगों में होगी, लेकिन होगी। हम एक समाज को बना पाएंगे। तो आइए, अभी हम जो सारे के सारे लोग जिस मूल समस्या से जूझ रहे हैं, जाति से, तो धर्म कारवां जिस देश में चल पड़ा है, जो धर्म के साम्राज्य के लिए है, तो आज अगर हम संभावना करते हैं, ये धर्म कारवां है जो जाति का विनाश कर रहा है, ये धर्म कारवां ही है जो धार्मिक आजादी का मार्ग बनेगा, ये धर्म कारवां है जो हमारी गरीबी अपमान और अविद्या से हमें बाहर निकालेगा। और यही काम चल भी रहा है, आप देख रहे हैं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है निश्चित रूप से। ये धर्म कारवां है जो हमारी सामाजिक सत्ता को स्थापित करेगा। सामाजिक सत्ता का मतलब यह है, जैसे ब्राह्मण समाज है, सरकारें किसी की भी आती जाती रही हो, यहां तक है कि देश भी तमाम आक्रांताओं का, तमाम बाहर के मुल्कों का ये शासन रहा, लेकिन उसकी सामाजिक सत्ता बरकरार रही। तो सामाजिक सत्ता भी हमारी धर्म से स्थापित रहेगी। इस कार्रवाई हमारे पूरा का पूरा सामाजिक सत्ता को स्थापित करेगा। और जिस राज सत्ता की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बहुजन सत्ता के रूप में देखते हैं, उसका भी पूरी पूरी संभावनाएं इस कारवां से ही है। आज भारत में भी आप देख सकते हैं, जिसे आप लोग राज सत्ता के रूप में देख रहे हैं, वो आपके लिए राज सत्ता हो सकती है, वो आपके लिए सरकार हो सकती है, लेकिन किसी बुद्धिजीवी आदमी से बात करेंगे तो वो एक धार्मिक व्यवस्था का कार्यक्रम है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, कुंभ का और सरकार का क्या सरोकार है? अयोध्या के मंदिर का और सरकार का क्या सरोकार है? गौ का, बंदर का सरकार से क्या सरोकार है? गंगा का, यमुना से सरकार का क्या सरोकार है? सरकार तो जन कल्याण के काम के लिए है। ये तो धार्मिक प्रपंच है। तो लोगों की नजर में जो सरकार है आम लोगों की, लेकिन मेरे आप जैसे लोगों की नजर में तो पूरा का पूरा धार्मिक एक प्रपंच है। इसलिए हमारे लिए जो मार्ग बनेगा वो धर्म कारवां होगा इसके लिए। और इतने काम जब सारे के सारे हमारे पेंडिंग हैं, जिनकी समाज को जरूरत है, उनके लिए बहुत सारे मार्गों की आवश्यकता ना हो करके हमारा जो मूल कार्य है, निश्चित रूप से धर्म कारवां इस देश के बौद्ध समाज के लिए, आम जन के लिए, सुख शांति के लिए, शिक्षा के लिए, जितनी भी हमारी जरूरत है, धर्म कारवां उनका एक माध्यम बनेगा। तो मैं समझता हूं धर्म कारवां के अतीत से लेकर यहाँ तक जो पूरी क्रिया विधि मैं आपके सामने रख सका। धर्म कारवां एक व्यवस्था का नाम है, धर्म कारवां एक मार्ग है, धर्म कारवां बाबा साहब अम्बेडकर की एक इच्छा है, धर्म कारवां में महापुरुषों का एक सीधा सीधा सुस्पष्ट संदेश है। इसलिए हमें
आज बुद्ध और उनका धर्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, जो बात बाबा साहब ने कारवा के रूप में कही, वो निश्चित रूप से एक धर्म का कारवा ही है जिसमें सारा कल्याण हमारे लिए लिखा है। तो आओ सम्मानित सज्जनों, आज भारत की धरती पर धर्म के साम्राज्य को स्थापित करने का काम शुरू हम करें। एक उदाहरण अंत में देते हुए, लोग अभी जैसे रामराज के रूप में कह रहे हैं, काश धर्म के साम्राज्य का कार्य इस देश में समय से हो गया होता। मैं आज आपके सामने एक कल्पना रख रहा हूं, भले ही आप इसको किसी रूप में देखें। धर्म के साम्राज्य का काम अगर ठीक से समय से हो जाता, प्रारंभ भी हो जाता, तो दूसरे राज्यों के यहाँ नाम लेने वाले भी शायद कभी मुश्किल से मिलते आपको। हमारे धर्म के साम्राज्य का जो अर्थ है वो बिल्कुल वही है जो बुद्ध के शासनकाल का था। आज ये सारे की सारी जो व्यवस्था है और इसका जो मुकाबला कर सकता है, उससे बेहतर विकल्प दे सकता है, समाज की जरूरत पूरी कर सकता है, हमारे पास उससे सुंदर विकल्प है, उससे सुंदर शब्दावली है, उससे सुंदर हमारे कार्य हैं। बस जैसे ही भंते जी ने कहा श्रेष्ठ जीवन, तो जाति का कोई मामला ही नहीं रहा, धर्मांतरण का कोई मामला ही नहीं रहा। धर्म का साम्राज्य कहा तो फिर इसमें तमाम सत्ताएं निहित हैं। हमारा सीधा सीधा स्पष्ट इसमें मकसद निहित है। तो आओ हम सब मिलकर के आज धर्म के साम्राज्य की स्थापना के लिए ये शब्द हम पर चल में लाए। हम धर्म के साम्राज्य के लिए काम करेंगे, धर्म के विस्तार के लिए काम करेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा है। आज आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुना, भविष्य की संभावनाओं को ध्यान से सुना, अब तक किए हुए धर्म कारवा के कार्य को आपने ठीक से समझा। अगर हम ठीक इसी तरह धर्म कारवा की बुनियाद पर काम करते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हम कुछ मुट्ठी भर लोग ही सही ठीक तरीके से आज अपने महत्वपूर्ण नेतृत्व के साथ काम करते रहे तो देश इस दिशा में चल पड़ा है। बौद्ध आचार संहिता हमारे पास है और अब जो 18 मार्च का कार्यक्रम आ रहा है वो निश्चित रूप से देश को एक नई दिशा देगा। श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में धर्म के साम्राज्य का कार्य बड़े पैमाने पर विस्तार ले रहा है। मैं आज बीआरसी के माध्यम से आपसे अपील करता हूं, आओ हम सब मिलकर के, जैसे साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवा को ठीक से समझा और हमारे अनंत लोगों का कल्याण किया, आधुनिक भारत में ऐसे ही मान्यवर साहब के बाद श्रद्धेय भंते जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के इस कारवा को ठीक से समझा और हम अनंत लोगों के कल्याण के लिए लगे और दोनों ही मूवमेंट इस समाज के कल्याण के लिए एक अपना बहुत सुंदर काम कर बैठे हैं। इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय।